डबल साहब बता देंगे। और बाकी का किसी का शेर के लाइक पॉइंट है तो वो अपना पॉइंट दे सकता है, वो जो सबके भलाई के लिए हो और जो सब के काम आने वाला हो। तो इसको शांतिपूर्वक ढंग से रखना है। इधर बहस बसाई या की कार्रवाई करना ना करना वो उनकी जिम्मेवारी है। वेलफेयर एसोसिएशन जिसके ऊपर हुआ, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी हर मीटिंग में आते हैं, अटेंड करते हैं और जो भी एक्सर्समैन के रिलेटेड कोई वेलफेयर का पॉइंट होता है, जो भी हायर अप से जो हमें मैसेज आते हैं उसका हम सभी को आप उसमें प्रचार करते हैं। देखिए, आज हमारी इस महीने की ये सेकंड मीटिंग है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम जब से OROP-2 लागू हुआ तब से लेके OROP-3 तक जितनी भी पे एनॉमलीज हैं उसके बारे में हम टाइम टू टाइम, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर में हमने 1-2 महीने नहीं पूरा साल तक भी हमने एजुकेशन की, लेकिन सरकार ने कोई भी आज तक हमारी बात नहीं मानी। अभी जो रिसेंटली 8th पे कमीशन हमारा अगले साल जनवरी से ड्यू है, तो हम ये अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अगर पहले नहीं तो कम से कम अभी इसमें 8th पे कमीशन में जितनी भी विसंगतियां हैं, चाहे वो पे नामली की हो, चाहे कोई और दूसरे तरीके की हो, फैमिली पेंशन की हो या जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन हो, इनके बारे में ये जो हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन है, हमारी संस्था भी जो है नेशनल लेवल की जो फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन है, उसका मैं भी कौंसिल मेंबर हूँ। तो हमारे जो प्रधान हैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब, तो उन्होंने ये एक मेमोरेंडम बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि इसमें पूरा पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि क्या क्या एनॉमलीज हैं, OROP में क्या है, डिसेबिलिटी में क्या है, फैमिली पेंशन में क्या है, एक्स ग्रुप की जो पे है उसमें क्या है, रिजर्विस्ट स्पेशली जो रिजर्विस्ट जो पेंशन आए थे, जो सरकार ने ज़बरदस्ती बाई ऑर्डर भेजे थे, 62 की और 65 की जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको आज तक 7th पे कमीशन से लेकर के अभी 8th पे कमीशन ड्यू होने वाला है अगले साल जनवरी से लेकर के। इसके बीच में OROP-1, OROP-2, OROP-3 3 पे कमीशन गवर्नमेंट ने निकाले, लेकिन रिजर्विस्ट को, फैमिली पेंशन को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं दिया। तो हमारी ये सबमिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भाई वो पे कमीशन कैसा, जिसमें कि आप जो हमारे लोअर ग्रेड के लोग हैं जितने भी जो हैं उनको अगर फैमिली का बेनिफिट ही नहीं मिलता। फैमिली पेंशन बताओ, आज की इस महंगाई के दौर में 9,000 रुपया बेसिक लेकर के वो अपना अगर उसका परिवार को पूरे को उसने उसी के ऊपर अगर डिपेंड होगा तो कैसे चलाना है घर बार को। अरे कम से कम आप जो भी अब पे कमीशन, अब 8th पे कमीशन आ रहा है, जो भी उसके मेंबरान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगी, तो हम उनसे ये सबमिशन करना चाहते हैं कि भाई जो लोअर ग्रेड के हैं, जो लोअर रैंक के हैं, उनका भी आप ध्यान रख करके उस तरीके का बनाइए ना पे कमीशन। और सबसे बड़ी एक और त्रुटि है कि आर्मी, जिसको अभी सभी पूछते हैं, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हर आदमी की, जितने भी सिविलियन हैं पूरे हिंदुस्तान के, सबकी जुबान पे ये था कि हमारे देश का जवान, हमारे देश का जवान। लेकिन जब बार खत्म हो गई तो सब चुपचाप बैठ गए। पे मैट्रिक्स जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है पे के लिए, जो दिल्ली पुलिस का है वो पे मैट्रिक्स जो है 6 लेवल का है, लेकिन आर्मी का जो कांस्टेबल जो इनरोलमेंट होता है उसका पे मैट्रिक्स जो है 4th लेवल का है। तो हम कहते हैं कि फिर इससे तो अच्छा है पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस को भेजना चाहिए बॉर्डर के ऊपर, या जो दूसरे पुलिस के जितने भी फोर्सेज हैं जिनके जो पे लेवल इन्होंने 6th पे कमीशन से बढ़ाया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी जो ये इस तरीके की त्रुटियां हैं, जहाँ एनॉमलीज हैं, हम ये रिकमेंडेशन करते हैं, अपनी तरफ से ये सबमिशन भी करते हैं, गवर्नमेंट से भी करते हैं, और 8th पे कमीशन का जो भी सेटअप बनता है, जो भी उसके मेम्बरान्स बनते हैं, उनसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके की जो छोटी छोटी जो ये त्रुटियां हैं उनको दूर करें। और मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूरे शहर के सारी अपने शहरवासियों को, गाँव वासियों को मैं कहना चाहता हूँ
कि हम लोग जो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं गायत्री गौशाला को भी देखते हैं, उसकी देख रेख उसका जो भी होता है सब जो हमारे आदरणीय चेयरमैन हैं कैप्टन ज्ञान सिंह प्राणिया जी, इनकी देख रेख में होता है। तो आदमी को जीने के लिए वृक्ष जो है जो ऑक्सीजन देता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोरोना काल में सब दुनिया ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखा हुआ है कि ये वृक्ष जो है हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने 30 जुलाई को गायत्री गौशाला में पतनबेड़िया में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है वृक्ष आरोपण का। तो मैं सबको ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि उस दिन सभी आएँ, अपनी जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को संदेश दिया हुआ है कि एक पेड़। तो हम भी ये कठुआ के शहरवासियों को, पूरे कठुआ के गाँव वासियों को सबसे ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पास वहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, वृक्षों की कोई कमी नहीं है, हम पौधा ले आएंगे, लेकिन कम से कम आप आइए, अपनी मदर के नाम पे, माता जी के नाम पे ज़रूर एक पेड़ लगाइए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी जो मेरी आज के ट्रांसमिशन को मेरी बात को सुनते हैं, इस महीने की सर्वनाश में बहुत कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक। ये महीना धर्म कर्म का महीना होता है। वैसे तो भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं मार्गशीर्षी हूँ, लेकिन उससे भी अगर मानना जाए तो ये भगवान भोलेनाथ से का महीना है। तो इस महीने में जो मानव है उसका हर का कर्तव्य बनता है, सोच होनी चाहिए कि हमें जो क्या करना है, मतलब तो जो जरूरी करना है। माननीय हमारे प्रधान जी ने बड़ी विस्तारता के साथ सभी को निमंत्रण दिया है, सभी को कहा है कि हम इस महीने की 30 तारीख को श्री गायत्री गौशाला कठुआ में, जिसका मैं मुख्य सेवक हूँ, वहाँ पर वृक्ष रोपण का प्रोग्राम रखा है। देखिए, वृक्ष ही मानव का एक जीवन है, वृक्ष है वो जीवन है। हमें जीवन क्या देता है? वृक्ष देता है। मैं कहता हूँ कि वृक्ष जो है एक चीज़ नहीं देता, फल तो देते हैं, लेकिन हर चीज़ उसकी काम आती है। ये हमें सोचना है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में ये बिल्कुल क्लियर किया है कि जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में 27 वृक्ष लगा देता है अपनी ज़िंदगी, तो उसके लिए कोई शेष और काम करने को नहीं बचता। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों का मात्रा। प्राचीन काल में क्या होता था, जो राजा महाराजा भी होते थे, वो अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए क्या करते थे? वृक्ष रोपण का प्रोग्राम होता था। वन बने ग्राम ग्राम में वृक्षान रोपते होता, वो वन के पौधे घर में लगाते थे, और जो गाँव के पौधे होते हैं जैसे फल के, वो गाँव में लगाते थे। तो अतः मेरी विनती रहेगी सभी को, जो मेरी इस बात को सुनते हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, ये ज़रूरी नहीं है कि वृक्ष रोपण एक आदमी ही कर सकता है, उसमें मेल फीमेल कोई भी हो। जैसे प्रधान जी ने बोला कि अपनी माता के नाम, हमेशा जो ऋणी रहता है व्यक्ति, तो किसका ऋणी रहता है? देश का ऋणी जो होता है। 5-6 ऋण होते हैं जिससे आदमी मुक्त नहीं होता है। उसकी माता का ऋण जिससे व्यक्ति मुक्त नहीं होता, देश का ऋण जिससे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं होता। तो अगर मुक्ति का अपनी माँ के लिए, फिर कहाँ पर वृक्षरोपण का प्रोग्राम कर रहे हैं? गौशाला में, गौशाला में, क्योंकि तिलमना दानम पशुआ ना दवा। गौ माता पशु नहीं है, गौ माता हमारी माता है। तो एक माता के नाम ही हम जो संकल्प लें, जो आज के इस बात को ही सोचते हैं, अपने हृदय पटल पर आज ही बैठा लें कि हमें 30 तारीख को श्री गायत्री के गौशाला प्रधान जी टाइम नहीं बताया, मैं टाइम बताता हूँ। ये 11 बजे 10:30 बजे से, क्योंकि टाइम का ये ख्याल रखना है। टाइम के ऊपर जहाँ तक वृक्ष अपनी मर्जी है, अगर आप अपनी मर्जी से कोई वृक्ष लगाना चाहते हैं, वो कहता है मैंने तो जामुन का ही लगाना है,
मैं कहता हूँ उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन हम लाएंगे हर बनती के, लेकिन आपका अगर अपनी मर्जी हो कि हमने खुद लगाना है तो लेगा लगाना, तो उसके लिए भी आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं इतना ही कहते हुए ये भी बता देता है और कुछ नहीं है। जहाँ पर खड़ा हुआ ये सामान रह जाएगा, ना बिल्डिंग जाएगी, ना गाड़ी जाएगी, ना कार जाएगी, ना मैं कहता हूँ कि बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना बहू जाएगी, ना पत्नी जाएगी। तो अगर जाने वाली चीज़ है धर्म, तो धर्म की रक्षा के लिए मेरी इसका पालन करें। और मेरी पूरी आस्था है कि हर साल की तरह जो आने वाली मेरी बहनें हैं ये भाइयों को जिम्मेदार हैं। जय हिंद।